हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। अगर आपको क्लास 10th की पढ़ाई को लेकर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, जैसे कि कैसे पढ़ाई करें, कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करें, पूरे साल की स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या कौन सी बुक्स फॉलो करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा जो आपकी क्लास 10th की जर्नी को ईजी और इफेक्टिव बनाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ में पेन पेपर लेकर रखें, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट डाउन जरूर करें। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम समझेंगे क्लास 10 की इंपॉर्टेंस, क्यों ये सिर्फ क्लास नहीं बल्कि आपकी फ्यूचर की फाउंडेशन है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे बेस्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज जो आपकी क्लास 10th की जर्नी को ईजी और इफेक्टिव बनाएगी। फिर पार्ट 3 में बात करेंगे उन बेस्ट यूट्यूब चैनल्स की जहां से आप फ्री में क्लास 10 के लिए पढ़ सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। देखिए, एकेडमिकली क्लास 9th और 10th में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। इनफैक्ट मेरा मानना है कि क्लास 10 थोड़ी आसान लगती है क्लास 9 के कंपैरिजन में, और इसका रीज़न सिंपल है। क्लास 9 और 10 का डिफिकल्टी लेवल सिमिलर होता है, और 8 से जो 9th का टफ ट्रांजिशन था वो आप ऑलरेडी फेस कर चुके होते हो। लेकिन क्लास 10 एक टर्निंग पॉइंट होती है। ये पहली बार होता है जब आप बोर्ड एग्जाम्स फेस करते हो, और इस साल आप सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ते, आप जिंदगी के इंपॉर्टेंट लेसन्स भी सीखते हो, जैसे बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर कैसे हैंडल करें, टाइम को कैसे मैनेज करें, और जब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना आए तो उसको कैसे हैंडल करें। उसके अलावा क्लास 10 के परफॉर्मेंस से आपको खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस और इंटरेस्ट समझ में आने लगते हैं। इसी साल के बेसिस पर आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती है, जैसे साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज। और उसके अलावा जब आप क्लास 10th में अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है, और साथ ही साथ आप जो स्टडी हैबिट्स, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आप डेवलप करते हो वो आपकी पूरे करियर में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। तो क्लास 10th वो स्टेज है जो आपकी लाइफ जर्नी को डायरेक्शन देती है। अब बात करते हैं स्टडी स्ट्रैटेजीज की। बाय द वे, मैंने 9th क्लास के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बेस्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में रिपीट नहीं किए हैं क्योंकि फिर ये वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए आप उस वीडियो को चेकआउट जरूर करें। आपको बस स्ट्रैटेजी वाले पार्ट के स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स देखने हैं। वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी दे रखे हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। देखिए, आपके पास पढ़ने के 2 मेजर मोड्स होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में आता है आपका स्कूल, और अगर कोई ट्यूशन जा रहे हो तो वो भी। ऑनलाइन में आता है यूट्यूब, जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, और पेड ऑनलाइन कोचिंग। अब स्कूल तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जाते हैं, जहां आपके 5 से 6 घंटे का टाइम ऑलरेडी इन्वेस्ट हो जाता है। और फिर अगर आप हर सब्जेक्ट को यूट्यूब से भी पढ़ने लग गए या ट्यूशन जाने लग गए तो एक ही सब्जेक्ट को 2-3 जगह से पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे आपका सेल्फ स्टडी का और खेलने का टाइम चला जाएगा, और सेल्फ स्टडी ही रियल गेम चेंजर है। आपको हर दिन 3 से 4 घंटे अपने आप से पढ़ना ही चाहिए। यही टाइम होता है जिसमें आप रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो और अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। मैं इसमें ये सजेस्ट करूंगा कि जो सब्जेक्ट आपको स्कूल में अच्छे से समझ आ रहा है उसके फुल लेक्चर्स यूट्यूब पर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिवीजन के लिए 1 शॉट वीडियोस या ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स के लिए वीडियोस जरूर देख सकते हो, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट स्कूल में समझ नहीं आ रहा तब यूट्यूब या ट्यूशन का यूज कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्कूल ना जाता हो और कहीं ऑनलाइन भी ना एनरोल हो तो आप हर सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। देखिए, क्लास 9th और 10th में सिलेबस में डिफरेंस होता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल सिमिलर ही रहता है। एक मेजर डिफरेंस इनमें ये होता है कि क्लास 9th के जो एग्जाम्स होते हैं वो आपका स्कूल कंडक्ट कराता है, लेकिन क्लास 10th के एग्जाम्स सेंट्रल या स्टेट बोर्ड कंडक्ट करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 10th के नाम पे ही पैनिक मोड में चले जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स का एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हैं जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पैनिक मोड आपकी एफिशिएंसी को बहुत कम कर सकता है। आपको डर के थोड़ी ना पढ़ना है। क्लास 10th में आपको नई चीजें समझने को मिलेंगी, नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ये माइंडसेट आपको रखना है। क्लास 10th एक बोर्ड क्लास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड ही पढ़ाई करें। रियल लर्निंग का मतलब है सोचना, समझना और सवाल उठाना, और इस तरह की लर्निंग में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को डीपली समझने की कोशिश करते हैं तो नेचुरली उसमें टाइम इन्वेस्ट होता है। इसलिए आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी है, लर्निंग भी और एग्जाम प्रिपरेशन भी। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साल के शुरुआती मंथ्स में और मिड सेशन तक आप अपना फोकस लर्निंग पर लगाइए, और जब एग्जाम्स 2-3 महीने दूर हों तब आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी से आपके मार्क्स भी स्ट्रांग रहेंगे, और जो डीप लर्निंग की आदत आप बनाएंगे वो भी आपके साथ रहेगी। अब बात करते हैं बुक्स की, जो आपकी प्रिपरेशन की फाउंडेशन है। देखो, अलग अलग बोर्ड्स के लिए अलग अलग बुक्स एसेंशियल हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी की बुक्स गोल्डन स्टैंडर्ड है। स्टेट बोर्ड्स के लिए आपकी स्टेट बोर्ड बुक्स, आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स। सीबीएसई स्टूडेंट्स सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ें, साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें जो हर चैप्टर के बीच में होते हैं। ये क्वेश्चंस चैप्टर के बीच बीच में आते हैं और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करें। ये गारंटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में वेरिएशंस के साथ आते हैं। उसके बाद देखिए, अब एग्जाम्स में एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा रिलायबल प्राइवेट पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। उसमें आपको हर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने को। वहां से आप प्रैक्टिस करें। कुछ अच्छे पब्लिकेशंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं।
अब बात करते हैं नोट्स की, जो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। देखो, वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन में गेम चेंजर होते हैं, और ऐसा इसलिए कि एग्जाम्स के बीच में हमें सिर्फ 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है, ये 3 से 4 दिन की, और असली खेल इन्हीं शॉर्ट ब्रेक्स में होता है। जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाते हैं और इन ब्रेक्स में एफिशिएंटली रिवाइज करते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नोट्स आपके पर्सनल रिवीजन गाइड हैं, जो पैनिक मोमेंट्स में आपको काम रखते हैं। नोट्स बनाने कैसे हैं? देखिए, नोट्स आपके अपने होने चाहिए, जो आपने अपने हाथों से लिखे हों। बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स के नोट्स पढ़ते हैं, ये सही तरीका नहीं है। अगर किसी के नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आप उन नोट्स को रेफरेंस के लिए ले सकते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, बट नोट्स आपके अपने लिखे होने चाहिए। नोट्स बनाने के 5 मेथड्स पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 10th का सिलेबस काफी ब्रॉड होता है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया फिर कभी नहीं देखा तो आप एग्जाम टाइम तक बहुत कुछ भूल जाएंगे। इसलिए मल्टीपल रिविजन्स बहुत जरूरी है। आपको अपने डेली स्टडी सेशन के बाद जो भी आपने पढ़ा हो उसको फर्स्ट रिवीजन 24 आवर्स के अंदर करना चाहिए, फिर सेकंड रिवीजन 7 दिन के अंदर, थर्ड रिवीजन 30 डेज के अंदर, और फोर्थ रिवीजन 90 डेज के अंदर। ये एक साइंटिफिकली टेस्टेड अप्रोच है जो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रखने में मदद करती है। और अगर आपको वीकडेज में रिवीजन करने का टाइम ना मिले तो वीकेंड्स पर जरूर रिवाइज करें। याद रखें, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अब बात करते हैं सैंपल पेपर्स की। सैंपल पेपर्स क्या होते हैं? ये ऐसे पेपर्स होते हैं जो एग्जाम्स के पैटर्न जैसे ही होते हैं, उनमें वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं। इससे आप फेमिलियर हो जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह के आते हैं। सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपको 3 चीजें मिलती हैं: प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट और अपने वीक टॉपिक का आइडिया, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। CBSE हर साल क्लास 10th के लिए सैंपल पेपर्स निकालती है, और साथ ही साथ मार्किंग स्कीम भी, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। जब आपका सिलेबस 80% के आसपास कवर हो जाए तब आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लास 10th के बेस्ट यूट्यूब चैनल्स की। यूट्यूब पर आपको इन जनरल 2 तरह की वीडियोस मिलती हैं। पहली वन शॉर्ट वीडियोस, जिसमें चैप्टर को शॉर्ट में समझाया जाता है। वन शॉर्ट वीडियोस आप चैप्टर के ओवरव्यू और क्विक रिवीजन के लिए देख सकते हैं। एंड दूसरी डिटेल्ड वीडियोस, जिसमें पूरा चैप्टर पार्ट्स में या एक ही लॉन्ग वीडियोस में डिटेल में समझाया जाता है। तो अगर आपको कोई चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो आप डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं साइंस से। यूट्यूब पर बहुत सारे क्वालिटी चैनल्स अवेलेबल हैं, जैसे लर्नो हब, अनअकैडमी, मैग्नेट ब्रेन्स, फिजिक्स वाला, अलग पांडे सर का क्लास 10th साइंस के लिए एक डेडिकेटेड चैनल, एक्स हब, नेक्स्ट टॉपर्स। इन सब चैनल्स को थोड़ा टाइम देकर एक्सप्लोर करें और फिर अपने लर्निंग स्टाइल के हिसाब से चूज करें। हो सकता है बायोलॉजी के लिए आपको एक टीचर बेटर लगे और फिजिक्स के लिए कोई और। सभी चैनल्स पर सभी टीचर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आपको जहां से पढ़ने में ठीक लगे वहां से पढ़िए। अब बात करते हैं सोशल स्टडीज की। इसके लिए आप दिगराज सर के चैनल को चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा और भी चैनल्स हैं जिन पर इनकी पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप एनिमेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो सनलाइट स्टडी चैनल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखिए, क्लास 10th में आपको मैथ्स के लिए बेसिक या स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करना होता है। ये आप बोर्ड एग्जाम के फॉर्म फिल करते वक्त चूज कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जिन स्टूडेंट्स को क्लास 11th में मैथ्स नहीं लेना, जिसको ह्यूमैनिटीज या डॉक्टर बनना हो, वो बेसिक मैथ्स ले सकते हैं। लेकिन जिनको क्लास 11th में मैथ्स लेना है, इंजीनियरिंग या मैथ्स में ग्रेजुएशन करनी हो, उन्हें स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। बेसिक मैथ्स का पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स के मुकाबले थोड़ा इजी होता है, ताकि जिनको आगे मैथ्स नहीं पढ़नी हो वो फेल ना करें। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इंप्रूव करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैथ्स के एग्जाम में उन्हें क्वेश्चंस आते हैं पर टाइम कम पड़ जाता है। इसका सिंपल रीजन होता है प्रैक्टिस की कमी। मैथ्स के लिए आप PW में ऋतिक सर से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा डीआर सर और शोभित निर्वाण का चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आप डीआर सर और सिमरन सहानी मैम के चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी के लिए हिंदी अध्यापक और मैग्नेट ब्रेन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। संस्कृत के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स और संस्कृत साहब यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही या मैक्सिमम 2 टीचर से कंसिस्टेंटली पढ़ें। मल्टीपल सोर्सेज के बीच स्विच करने से टाइम वेस्ट होगा और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपके पास सिर्फ कुछ महीने ही है प्रिपरेशन के लिए, तो इसीलिए टीचर्स को वाइजली चूज करें। मोस्टली सभी चैनल्स की प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक टीचर की वीडियोस चाहिए हो तो चैप्टर का नाम प्लस टीचर का नाम या उस यूट्यूब चैनल के नाम के साथ सर्च करेंगे, और अगर उससे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल होंगी तो वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये थी मेरी टीचर्स की लिस्ट। आप इन सब चैनल्स को अच्छे से एक्सप्लोर करिए और जिस भी चैनल या टीचर से आपको समझ में आए वहां से पढ़िए। उसके अलावा आपको लगता है कि और भी अच्छे टीचर्स हैं जो इस लिस्ट में आने चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। देखिए, YouTube पर एजुकेशन भी है और एंडलेस एंटरटेनमेंट भी। ये जितना हेल्पफुल है उतना ही डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे यूज करते हो। मान लो आप YouTube पर पढ़ने आए और आपने सोचा कि 10 मिनट के लिए कोई एंटरटेनमेंट वीडियोस देख लेता हूँ, तो चांसेस हैं कि वो 10 मिनट घंटों में बदल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी गलतियों से बचें।
देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हर तरह के रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं। अगर आप सब कुछ कंप्लीटली पढ़ पाते हैं और रिवाइज भी कर लेते हैं तो ठीक है, वरना लिमिटेड और अच्छे रिसोर्सेज रखिए। जैसे एनसीईआरटी तो मेन बुक है ही, उसके अलावा एक अच्छा क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, साथ ही सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और अपने नोट्स आपके पास होने चाहिए। इन्हीं को अच्छे से पढ़िए और जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, इतना काफी है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लेने से कंफ्यूजन बढ़ सकता है, इसलिए अपने रिसोर्सेज सॉर्टेड रखें। अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक की, जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स करते हैं, और वो है काम कल पर छोड़ना, कल से पढ़ूंगा। ये सभी के साथ होता है। देखिए हमारा मन बहुत चालाक होता है और ये हमें बेवकूफ़ बनाता है। जब भी हमें पढ़ना होता है मन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे कुछ देर और मस्ती कर लेता हूँ, कुछ देर गेम खेल लेता हूँ। मन की हर बात सुननी जरूरी नहीं होती। आपको अपने मन से लड़ना और उससे जीतना सीखना होगा। हर दिन जो पढ़ा है उसी दिन पढ़ो और रिवाइज करो, वरना कल पर टालते टालते पूरा साल निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो है लिखने की प्रैक्टिस ना करना। देखिए बोर्ड एग्जाम्स में लिखना पड़ता है, और सिर्फ लिखना ही नहीं, अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाना भी होता है। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करेंगे और प्रेजेंटेशन भी वीक रहेगी। इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि एग्जाम के दिन आप कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकें। देखिए आपको अपने लेटेस्ट सिलेबस से हमेशा अपडेट रहना चाहिए। सीबीएसई कई बार सिलेबस में कुछ चैप्टर्स रिमूव या ऐड करता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पुरानी बुक्स होती हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसके लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस चेक करें। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या लेटेस्ट एडिशन की बुक्स यूज करें। एनसीईआरटी की बुक्स की फ्री पीडीएफ भी सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाती हैं। मैं अपने टेलीग्राम पर भी इन बुक्स की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ खराब होती है तो बीमार पड़ जाते हैं, क्लासेस मिस हो जाती हैं, सिलेबस छूट जाता है और फिर सब कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हेल्थ को इग्नोर ना करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।